आज मैं आपको सुनाऊंगा, कल की कल देखी जाएगी, एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक सेठ थे, नाम था दामोदर, खूब मालदार, घर में लक्ष्मी बरसती थी, अपार धन था, पैसा कहाँ से आता कहाँ जाता कोई और छोर ही नहीं था। एक दिन सेठ जी ने मुनीम से पूछा, मुनीम जी जरा बताइए हमारे पास कितना धन है। मुनीम जी बोले, सेठ जी ऐसे कैसे बताएं, हिसाब किताब लगाने में ही महीनों लग जाएंगे। सेठ जी बोले, अजी तुम मोटा मोटा हिसाब लगाकर अंदाज से ही बता दो। थोड़ी देर में मुनीम जी ने बताया, सेठ जी आपके पास अकूत धन है, हिसाब लगाना मुश्किल है। हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि यदि आपके यहाँ इसी तरह खर्च होता रहा, ऐसे ही शादी ब्याह होते रहे, ऐसे ही दान पुण्य होता रहा, इसी तरह हवेली के निर्माण पर खर्च होता रहा, तो ये धन 20 पीढ़ी तक चल सकता है। सेठ जी ने बात सुनी और समझी। फिर वे मुनीम जी से बोले, बस 20 पीढ़ी तक का ही इंतजाम है, फिर 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। मुनीम जी बोले, सेठ जी मैंने तो अंदाज से ही बताया है, अब आप जानो और आपका काम जाने, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। ये सुनकर सेठ जी का दिल बैठ गया, वह फफक कर रोने लगे। उन्हें जितना समझाया जाता उतना ही अधिक रोते। घर जाकर उन्होंने खाट पकड़ ली, खाना पीना सब छूट गया, उनकी नींद हराम हो गई। डॉक्टर वैद्य इलाज के लिए आए पर कोई बात नहीं बनी। घर वाले परेशान, रिश्तेदारों का तांता लग गया, 4 जाते 8 आते, पर सेठ जी का ले देकर वही दर्द कि मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसका कोई जवाब दे। सेठ जी के घर वालों को किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ समझाया, जिसने जैसा बताया वैसा किया गया। तंत्र मंत्र कराए गए, देवी देवता मनाए गए, झाड़ फूंक कराया गया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सेठ जी की हालत खराब होती गई, सेठ जी लाइलाज हो गए। सेठ जी का एक लंगोटिया यार था संतोषी लाल, वह देशाटन के लिए गया हुआ था, बड़ा अलमस्त था, सेठ जी से उसकी खूब घुटती थी। जब वह लौट कर आया तो उसने परम मित्र का किस्सा सुना, उससे रहा नहीं गया, वह भागा हुआ दामोदर के पास पहुंचा। देखा सेठ जी पलंग पर पड़े करवटे बदल रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, हाय राम मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। बस एक ही जाप चल रहा था। संतोषी लाल को देखते ही दामोदर रोने लगा, उसकी हिचकी बंध गई। संतोषी लाल ने कहा, अरे भले आदमी जरा चुप तो लगा, बता तो सही कि आखिर बात क्या है। अरे भैया मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, रोते रोते सेठ दामोदर बोला। संतोषी लाल ने पूछा, यह 21वीं पीढ़ी का क्या मामला है, जरा मुझे समझा तो सही। अरे भैया मैंने मुनीम जी से पूछा कि मेरे पास कितना धन है, मुनीम जी ने बताया कि 20 पीढ़ी तक का है। अब मुझे ये गम खाए जा रहा है कि 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये बात सुनते ही संतोषीलाल ने कहा, अरे भाई खूब कही, इसका उत्तर तो एक आदमी के पास है, नहीं मानते तो खुद जाकर पूछ ले। अपने मित्र का जवाब सुनते ही सेठ दामोदर के चेहरे पर चमक आ गई। वह पलंग से उठ बैठा और बोला, बता भाई वह कौन है, मैं अभी उसके पास जाऊंगा। अरे हमारे नगर के बाहर वासुदेव पंडित जी हैं, वे तुरंत बता देंगे। संतोषीलाल तो बता कर चल दिया। इधर दामोदर ने रथ तैयार किया, अपनी पत्नी से कहा, चल एक थाली में कुछ खाने पीने का सामान रख ले, नगर से बाहर चलना है, वासुदेव पंडित से मिलकर आएंगे। सेठ की बात सुनते ही उसकी पत्नी ने एक थाली में गेहूं का आटा, गुड़, घी, दाल, नमक व मिर्च रख लिया। उधर रथ सज गया। थोड़ी देर में सेठ और सेठानी वासुदेव की कुटिया पर पहुंच गए। रथ को कुटिया के आगे नीम की छाया में खड़ा कर दिया गया। वासुदेव की कुटिया में 2 छप्पर थे, एक चापार बाहर था और दूसरा भीतर के हिस्से में। कुटिया के आगे वाला आंगन गोबर से लिपा हुआ था, एक तुलसी का गमला था। वासुदेव छप्पर के नीचे एक तख्त पर बैठे हुए थे, तख्त के पास आसन बिछा हुआ था। सेठ जी ने पंडित जी को आवाज लगाई, पंडित जी ने दोनों को अंदर छप्पर में बुलाया। पंडित जी नगर सेठ को अपने घर आया देखकर अचंभे में रह गए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया,
सेठानी जी ने पंडित जी के आगे सामान से भरी थाली रख दी। पंडित जी ने पंडितानी को आवाज लगाई। पंडितानी तुरंत पहुंची। पंडित जी ने उससे सामान की थाली को ले जाने को कहा। पंडितानी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, भगवान, आज तो हमारे पास है, इसका हम क्या करेंगे। पंडितानी की बात सुनकर सेठ जी बोले, आज है तो ये सामग्री कल काम आएगी। पंडितानी ने जवाब दिया, सेठ जी, कल की कल देखी जाएगी, आज तो हमारे पास है। आज जिनके पास नहीं है उनको दो तो अधिक अच्छा रहेगा। ये कहकर पंडितानी भीतर चली गई। हाँ, पंडितानी की बात सेठ जी के गले जरूर उतर गई। कल की कल देखी जाएगी, ये बात उनके दिमाग में घूमने लगी। वे सोचने लगे, इन्हें कल की भी चिंता नहीं है और मैं 21वीं पीढ़ी के लिए मरे जा रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, इस थाली की सामग्री को रख लो, इसका सदुपयोग करो और ये तो बताओ कि यहाँ आए कैसे। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो। सेठ ने कहा, नहीं पंडित जी, कुछ भी नहीं पूछना, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये कहकर सेठ वहाँ से अपने घर वापस लौट आया। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। दोस्तों, अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।